हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम है सेंट लुइस क्लब के रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट के 7th राउंड की रैपिड सेक्शन की गेम है। मैक्सिम वाइशर लेग्रेव और फाबियानो क्रुआना के बीच की। ऑब्वियस है, इंटरेस्टिंग गेम तो होनी ही है। E4 के साथ यहाँ मैक्सिम ने शुरू किया। फाबी ने खेला यहाँ E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज, नाइट F6 फ्रॉम ब्लैक, देन कैसल यहाँ व्हाइट ने किया। नाइट टेक C4, D4, देन नाइट D6, यहाँ बिशप पर अटैक बना तो बिशप टेक C6, डी टेक C6, देन डी टेक C5, नाइट पर अटैक, नाइट गया F5 स्क्वायर पर, और वाइट को यहाँ चांस मिला ब्लैक के कैसल चांस को खत्म करने का। क्वीन टेक्स D8 विद चेक, किंग टेक्स D8। और फ्रेंड्स, यहाँ ऐसा नहीं है कि ब्लैक ने कोई बहुत बड़ी गलती की है, ये डेलिबरेट स्ट्रेटेजी है अपने कैसल चांस को खत्म करने की। बहुत हद तक संभव है कि स्ट्रेटेजी क्या रहे आने वाले समय में, बिशप को डेवलप किया जाए, बी पॉन आगे पुश करके अपने किंग की पोजीशन को इस तरह से कुछ सेफ किया जाए। नाइट C3, देन किंग गया E8 स्क्वायर पर। चलिए, कम से कम ब्लैक अपने बिशप को क्वीन साइड नहीं लेकर जाने वाला, अब वैसे किंग साइड ही जाएगा। देन H3, H5, देन बिशप आया F4 स्क्वायर पर, बिशप E7, देन रुक एट A गोज टू D1, नाइट गया H4 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज ऑफर है, एक्सेप्ट किया। नाइट टेक्स H4, बिशप टेक्स H4, देन हुआ नाइट E2, और यहां से ये नाइट क्या करने वाला है, देखते हैं क्या होगा। वेल, G5, बिशप पर अटैक बना तो ये बिशप कहाँ जाए, E3, G3, यही दो स्क्वायर, अच्छे स्क्वायर तो यही बनते हैं। तो यहाँ MVL ने अपने बिशप को लिया G3 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स G3, नाइट टेक्स G3, देन हुआ किंग E7, और फाइनली बस अब यहाँ ब्लैक को अपने बिशप को डेवलप करना है। उसके बाद दोनों रुक्स कनेक्ट हो चुके होंगे और ब्लैक के डेवलप्ड इश्यूज सॉल्व हो चुके होंगे। उससे पहले व्हाइट ने यहाँ अपने एफ पॉन को आगे पुश किया। जी टेक्स F4, रुक टेक्स F4, और स्ट्रेटेजी दूसरे रुक की बैटरी तैयार करके यहाँ F7 पॉन पर अटैक बनाने की। कोई इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा क्योंकि बिशप E6 पहले यहाँ पर ब्लैक ने किया। नाइट F5 चेक, तो फाबी ने इस नाइट को लिया, बिशप टेक्स F5, रुक टेक्स F5, देन रुक गोज टू G8, किंग गया H2 स्क्वायर पर, देन रुक H7 ताकि F7 पॉन पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, रुक D2, देन हुआ H4, रुक F4 ताकि इस पॉन का पीछा बरकरार दिया रखा जा सके, किंग E6, और यहाँ E5 पॉन पर अटैक है तो रुक D गोज टू D4, यहाँ पहले व्हाइट ने किया। और टारगेट क्या है, टारगेट है यहाँ पर ये H4 पॉन, लेकिन ब्लैक यहाँ थोड़ा अपर एंड में है। फाबी ने यहाँ किया रुक H गोज टू G7, और उन्होंने यहाँ इस G पॉन पर अटैक बनाया तो रुक वापस व्हाइट को लेना ही पड़ा F2 स्क्वायर पर, रुक गया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, C5, रुक पर अटैक, लेकिन उससे पहले रुक F6 चेक, किंग टेक C5, पॉन नहीं बचाना था यहाँ MVL को। रुक एट D गोज टू F4, रुक की बैटरी इनफैक्ट मैं कहूँगा तैयार हो गई है। तो यहाँ ब्लैक क्या कर सकता है, इस F7 पॉन पर अटैक है। बेस्ट मूव जो मुझे लगता है फाबी के लिए वो रुक को G7 स्क्वायर पर लाने का लगता है। सीधा सीधा G2 पॉन पर अटैक रहता और गेम में इक्विलिब्रियम कुछ हद तक मेंटेन रहता, लेकिन रुक को D8 स्क्वायर पर लाने के बाद यहाँ MVL को थोड़े से बेनिफिट्स मिले। बेनिफिट्स किस तरह से, यहाँ पहले MVL ने एक चेक दी, किंग यहाँ से गया E4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक C5, पहले तो एक पॉन मिला, और उसके बाद ब्लैक आई थिंक कोई इशू है यहाँ इस D2 स्क्वायर तक रुक को लाने का है, क्योंकि यहाँ उसके बाद ये C7 पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद F7, लेकिन उससे पहले हुआ C6 तो रुक आया F2 स्क्वायर पर, ताकि सेकंड रैंक में यहाँ फाबी अपने रुक को ला ही ना पाए। तो शायद ब्लैक को भी थोड़ा डिफेंसिव खेलते हुए यहाँ अपने रुक को D7 स्क्वायर पर ही प्लेस करना चाहिए था, लेकिन किंग को E3 स्क्वायर पर मूव करने के बाद रुक पर अटैक बनता है, लेकिन रुक एट C गोज टू F5, रुक्स की बैटरी तैयार हुई और डायरेक्टली यहाँ इस F7 पॉन पर अभी भी प्रेशर बना हुआ है तो रुक D1, और रुक के D1 स्क्वायर पर जाने का मतलब है कि व्हाइट का किंग जैसे ही मेटेरियल एक्सचेंज होने के बाद F7 स्क्वायर पर लैंड करेगा, उसके बाद ब्लैक का रुक यहाँ पॉन चेन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर चुका होगा। तो उससे पहले एक चेक आई, यहाँ MVL ने एक चेक दी, रुक F3 चेक, किंग गया E4 स्क्वायर पर, देन रुक E2 चेक, किंग को जाना ही पड़ा D फाइल में D5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E7 फॉकिंग दिस B7 एंड F7 पॉन। तो फाबी के सामने अब प्रॉब्लम है, यहाँ ये रुक D7 स्क्वायर पर करने क्या है, तो मैक्सिमम बेनिफिट क्या हो सकता है, रुक को A1 स्क्वायर पर ले जाना कोई स्मार्ट मूव नहीं होगा क्योंकि B पॉन आगे पुश हो जाएगा तभी। तो रुक गया यहाँ से C1 स्क्वायर पर अटैकिंग दिस C2 पॉन, लेकिन
इसका सिंपल सॉल्यूशन है रुक को F2 स्क्वायर पर लाना। लेकिन क्या वाइट यहाँ पहले इस B7 पॉन को ले, वो थोड़ा गलत होगा। रुक टेक्स B7 का मतलब रुक टेक्स C2, उसके बाद ब्लैक डेफिनेटली अपने रुक को लाएगा यहाँ G7 स्क्वायर पर और ब्लैक का अपर हैंड जरूर होगा इस गेम में। तो यहां पर पहले खेला गया रुक F2, जैसा मैंने कहा कि पॉन को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। B5 नो इश्यूज, 8x B5, 8x B5। देन हुआ रुक टेक्स A7 और फ्रेंड्स ये A7 पॉन के डाउन होने के बाद अब अटैक बनता है इस F7 पॉन पर। तो इसका डिफेंस किंग को मूव करके किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद यहाँ इस B5 पॉन को किस तरह से बचाया जा सकता था, कोई भी तरीका नहीं है। यहाँ ब्लैक ने रुक को फाइनली G7 स्क्वायर पर प्लेस कर ही लिया है। देन हुआ C3 होने के बाद रुक गया B1 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ व्हाइट का रुक सेकंड रैंक में फिक्स रह सके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ फाइनल मूव था MVL का रुक D7 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद फाबी ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का आप रीजन देखिए। यहाँ अब ब्लैक क्या करेगा, आइदर अपने रुक को C फाइल या D फाइल में लेकर जाएगा, दोनों कंडीशन को एक एक कर कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को E6 स्क्वायर पर प्लेस किया तो उसके बाद होगा रुक B7, और कोई तरीका होगा इस पॉन को बचाने का, आई डोंट थिंक सो। और यहाँ इस B5 पॉन के बाद व्हाइट के पास ये दो कनेक्टेड पासर्स होंगे। दूसरी ऑप्शन जरा देखते हैं, वो भी लगभग कुछ इसी तरह की। अगर किंग C5 या C6 स्क्वायर पर जाता है तो उसके बाद रुक D4, और यहाँ इस H4 पॉन पर अटैक है। ब्लैक अगर अपने रुक को मूव करेगा तो उसके बाद वाइट का रुक चेक देने के बाद ब्लैक के किंग को डाउन कर सकता है, और दूसरा रुक आकर आराम से इस B5 पॉन को ले सकता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।